जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और उसका पेपर थर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल भी हो चुका है, ठीक है। तो उसका जो समान विज्ञान और समान अध्ययन का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर देख लेते हैं और आप लोग मिला करके कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। ताकि जो अगला एग्ज़ाम होगा 4 फरवरी का या फिर आप लोग का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ वो फिर से एग्ज़ाम होगा, तो इसका लेवल आप लोग देख करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर आशुतोष राळवीकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूल से शराब प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी को पता है, महुआ से प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एस्मिस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, मैटी मैकोनेन को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा, जो कि आप लोग सभी को पता होगा। छठा नंबर क्वेश्चन था, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है। तो कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है। तो कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मटर, ठीक है। जितने भी दलीय पौधे हैं वो सारे नाइट्रोजन को वृद्धि करते हैं, ठीक है। चलिए आठवां नंबर है, डैश झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया है। तो कौन किए थे, रघुवर दास किए थे, ठीक है। और जो हेमंत सोरेन का भी कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो किस में नहीं है, तो दिल्ली में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 10वां नंबर, कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा बिहार में भी मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि गतिमान वस्तुओं के चित्र को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे, जॉन एल बेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दसमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है। तो किसका है, दसम फॉल का है, जो कि कहाँ पे है, तो रांची में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। तो कौन है, तो गुरु बिपिन सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है दयाराम साहनी किए थे, कब, तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, उदयपुर का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1680 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि औरंगजेब जो था वो मेवाड़ के राजा राजा सिंह और दुर्गा दास पे अटैक किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था, तो पीवी सिंधु को दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, महान्यवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलेटिक्स का समर्थन करने के लिए डैश के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HSBC इंडिया के द्वारा, ठीक है, HSBC इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय कृषि महिला संस्थान डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है।
20 नंबर क्वेश्चन था, इनमें से किस वर्ष में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। ठीक है। यानी कि ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसका लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गमहार। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किन्हें किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनराज पिल्ले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है। तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? तो कौन सी है? तमिल हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? ठीक है। तो कौन नहीं बोली जाती है? तो बोडो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बोडो। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेल उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? महादेव गोविंद रानडे डैश के सदस्य थे? तो किसका सदस्य थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सलिखित है? तो किसके द्वारा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा पुस्तक? तो आई एम नो मसीहा। ठीक है। ये किस पे लिखा गया था? तो सोनू सूद के ऊपर लिखा गया था, जो कि सोनू सूद जो थे कोरोना कार्यकाल में कुछ अच्छे काम किए थे, इसीलिए ये जो थे मीना अय्यर सोनू सूद के ऊपर एक पुस्तक लिखे थे, आई एम नो मसीहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या था? FIH यानी कि हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो कौन जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोड मारिन। ठीक है। तो समान अध्ययन का टोटल 30 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अब हम लोग समान विज्ञान का देख लेते हैं। समान विज्ञान में क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेनॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या था कि उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीडोमीटर। ठीक है। लैक्टोमीटर से क्या किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से आपका सापेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, हो सकता है आप लोग का नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि अम्लीय विलयन में फिनोल्फिथिलीन का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगहीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? तो ये सभी को पता है, कौन सा होगा? मलेरिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KCl। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस अंग में बोमैन कैप्सूल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, यानी कि गुर्दा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या था? ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन था आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, -10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको कैसे बनाइएगा? तो देखिए फोकस दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। चूँकि यहाँ पे देखिए क्या है कि 15 सेंटीमीटर माइनस होगा फोकस दूरी, जो लेंस है क्या है? अवतल है, तो -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। वस्तु दूरी कितना है? तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी के वैल्यू निकालना है,
तो लेंस फार्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो इस पर आप लोग इसका मान जो है पुट कर लीजिएगा, जो आंसर है -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो नाइट्रोजन गैस का जो रासायनिक प्रतीक होता है क्या होता है, तो N2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 41 कि सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है। तो कैसा रंग हो जाता है, तो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, ग्रे कलर का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या था, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है। तो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। स्लाइडिंग घर्षण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है तो कितनी धारा प्रवाहित करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2.5 एम्पियर। क्यू बराबर IT एक फार्मूला होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे 25 कूलम दिया है। ठीक है, 25 कूलम है, और आई का वैल्यू निकालना है, टाइम कितना है, तो 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे तो 25/10 होगा, यानी कि भाग लगाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या था कि प्रतिरोध R बराबर वोल्टेज V, तो I क्या है। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि सिट्रस फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए 47 क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। तो कौन बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। यहाँ पे क्या था कि एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो कितना होता है, तो 17 मीटर होता है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सा होता है, इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे। इसका हम लोग जो आंसर जो आप लोग के सामने था आंसर की आप लोग देख चुके होंगे, आप लोग क्वेश्चन भी मिला चुके होंगे। ठीक है, तो कितना सही कर पाए आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, और एग्ज़ाम का कैसा लेवल था ये भी आप लोग को पता चल ही चुका है। ठीक है, बाकी गणित का जो क्वेश्चन है यानी कि मैथ का जो क्वेश्चन है वो आप लोग का शाम तक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।